नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चमोली में निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में अब तक 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तलाश अभी जारी है। 18 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मौके पर राहत बचाव कर्मी अभी भी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पीपल कोटी में टनल धंसने से दरअसल ये हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के बाद टनल में पानी भरा और फिर ये हादसा, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मलबे में दबने से 7 लोग काल के गाल में समा गए। जिंदगी फंसी, रेस्क्यू ऑपरेशन अब जारी है। चमोली में ये एक सुरंग धंसी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही थी चमोली में, अचानक टनल में पानी भर जाता है और फिर लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा है वो सीधे नीचे, उसके बाद नीचे टनल में काम कर रहे जो मजदूर थे वो दब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज सुबह 9 बजे चमोली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित टनल क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन का ग्राउंड सर्वे करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि आपदा प्रभावित टनल क्षेत्र पीपल कोटी जाएंगे सीएम। लगभग 10:30 बजे जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचेंगे। घायलों से मिलकर हालचाल जानेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चमोली में जिस टनल में धंसने से 7 मजदूरों की मौत हुई है, उसी रेस्क्यू ऑपरेशन को निरीक्षण के लिए, जांच पर रखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा। ये चमोली जिले के पीपल कोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी, उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपल कोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं और हायर सेंटर भी बात कर ली है। यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियाँ हैं। अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं। सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं और जहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है। वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है। आपने इनसे बात भी की मजदूरों से, क्या बोला है, क्या स्थिति है? नहीं, कुछ घायल लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं पीपल कोटी में, उनसे बात की है और अभी उनके हालत ठीक है। और मैंने झारखंड और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री गणों को भी अवगत करा दिया है कि उनके जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं या जो इस रेस्क्यू में थे, उनको यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है। इसकी जानकारी भी उनको दी और सीएमएस से भी बात हुई है। वहाँ के जो हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी लगातार बात चल रही है। जिलाधिकारी और एसडीआरएफ के लोग लगातार संपर्क में हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी संपर्क में, लगातार उनसे बातचीत हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शुभांगी, अभी तक कितने लोग इस टनल में फंसे हुए हैं और कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए चमोली के पीपल कोटी में टीएचडीसी का जो निर्माणाधीन जो टनल था, वहां पर कल ये बड़ा घटना हुई रात को। और अभी की अगर प्रेजेंट की बात करूं तो फिलहाल 22 लोगों के वहां पर होने की सूचना बताई गई, जिसमें से 19 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि अभी 3 लोग हैं जिनका रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान, आईटीबीपी, सभी तमाम मतलब वहां पर जो जिलाधिकारी है, जो प्रशासन है वहां का, वो वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है। और आज खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पर जा रहे हैं कि वहां पर राहत बचाव कार्य जो चल रहा है उसको देखने के लिए कि कितना पहुंचा है, क्योंकि 3 लोग अभी भी वहां पर नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो टनल है वो 3 किलोमीटर उसकी लंबाई थी और 1.5 किलोमीटर के करीब में वहां पर भूदसाव हुआ। भूदसाव के कारण वहां पर मलबा पानी जो अंदर आया, उसकी चपेट में तमाम जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, अब वो उसकी चपेट में आए। लेकिन रात से जो रेस्क्यू किया गया उसमें
19 लोगों को निकालकर जो गोपेश्वर में जो जिला अस्पताल है वहां पर भेजा गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रात से ही लगातार समन्वय बनाए हुए हैं और खुद रात को राज्य आपातकालीन केंद्र देहरादून में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सभी से बातचीत भी की। और क्योंकि अधिकतर जो यहाँ श्रमिक हैं या जो काम कर रहे हैं लोग वो छत्तीसगढ़ से और झारखंड से बिलोंग करते हैं, इसीलिए झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी सीएम ने बातचीत की है और आश्वासन भी दिया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षित निकालकर उनका बेहतर इलाज कराया जाएगा। लेकिन अभी दुख वाली खबर यह है कि अभी तक जो शुरुआत में जो भी खबर मिल रही है कि 7 लोगों के करीब जो है उनकी मृत्यु हो गई है। अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने आया है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 19 लोगों को निकाला गया, लेकिन 7 लोगों की इस बीच मौत हो गई है। फिलहाल आज मुख्यमंत्री 9 बजे के करीब चमोली पीपलकोटी जाएंगे, जहां पर ये टनल है। इस टनल में जो राहत बचाव कार्य चल रहा है इसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है यहाँ पर कि क्या ये सब अचानक से हुआ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, अलर्ट पर अलर्ट आईएमडी के द्वारा दिया जा रहा है, तो पहले से कोई चेतावनी दी गई थी या अचानक से पानी भरा और फिर लैंडस्लाइड हुई और सीधे मलबा नीचे और उसके बाद से उसके नीचे सभी जो मजदूर काम कर रहे थे वो दब गए? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब मौसम का अलर्ट होता है तो खासकर जब ऐसी कोई टनल बन रही है जहां निर्माणाधीन है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था, बड़ा हादसा था जहां 15-17 दिनों बाद मजदूरों को उस टनल से निकाला गया था। तो रिस्क जरूर होता है बरसात के मौसम में। और इस बीच तो चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, सभी एरियाज में अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि ये टनल जहां पर बन रहा था और क्योंकि निर्माणाधीन जब होता है तो और ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 3 किलोमीटर लंबी ये टनल थी जिसमें 1.5 किलोमीटर के करीब में भूधसाव हुआ। भूधसाव होने के चलते वहां पर पानी और मलबा जो है वो टनल के अंदर घुसा और उसकी चपेट में तमाम जो लोग हैं वो आ गए। ऐसे में अब क्योंकि जब बरसात होती है तो इससे पहले भी जब सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था तो ये कहा भी गया था, विपक्षी गणों ने भी ये बात कही थी कि ऐसे वक्त में जब आपको लगता है कि रिस्क है तो चाहे वो श्रमिक हो या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे में रिस्क जरूर होता है। लेकिन इस आपदा जैसी स्थिति को रोका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अचानक जब भूधसाव हो या अचानक जब लैंडस्लाइड हो तो अचानक लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति को सामान्य किया जा सके, लोगों को वहां से निकालकर उपचार के लिए भेजा जा सके। और इसीलिए आज मुख्यमंत्री खुद 10:30 बजे अस्पताल भी जाएंगे, जहां पर तमाम जो लोगों को रेस्क्यू किया गया उनको वहां पर एडमिट किया गया है, उनका उपचार चल रहा है, उनसे भी बातचीत करते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आने वाले। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जितनी भी टीम्स अभी ग्राउंड पर डटी हुई हैं वो जल्दी से जल्दी जो 3 लोग अभी बचे हैं उनको भी रेस्क्यू करें और जो लोग अभी अस्पताल में हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। लगातार बने रहिए शुभांगी, अपडेट्स के लिए लौटूंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मामले पर संज्ञान ले रहे हैं और अब उन्होंने फोन पर भी बातचीत की अधिकारियों से। जी हां, सतर्कता उनकी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, पल पल की अपडेट ले रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर और अधिकारियों से भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, नहीं 16 लोग निकल गए ना, अभी कुल 28 लोग थे शायद मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ बता रहे। टनल के अंदर 22 लोग थे, 22 में से 16 निकल गए। अब 6 लोग अभी गए हैं शायद वहां पर। अच्छा चलो, जो भी है तुम लोग जरा मदद में जो है सहायता करो, यहाँ पर है ना 16 निकल गए, ठीक है। हाँ, मैंने सीएमओ से अभी बात किया था प्लेटफॉर्म पर। हाँ बात करो। हाँ हेलो, हाँ तो ठीक है, अगर इनको हायर सेंटर वगैरह भेजना होगा लोगों को तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर ना। हाँ तो क्या है कि और लोग सब ठीक है, सामान्य है, कैसे है, क्या ज्यादा चोट तो नहीं लगी लोगों को? कहाँ भेज रहे, बेस में? अच्छा, तो और इनमें से जो और लोग हैं 3 लोग, इन लोगों को कोई ऐसा तो नहीं है कि और किसी को हायर सेंटर कल सवेरे करना हो या हेडी वगैरह का व्यवस्था करके एम्स वगैरह में बात कर ली है? अच्छा, तो बात कर रहे हैं सब लोग, जो लोग बाहर मिल रहे हैं बात कर रहे हैं सर, क्या
अच्छा सीटी नॉर्मल है। अच्छा ठीक है। तो सारा मतलब सारा देख लिया ठीक है ना आप लोगों ने? चलिए लगते देखिए सब अच्छे से ना। ठीक है हाँ हाँ बाबू तो ठीक है देखो वहीं पर है ना निकलवा सबको है ना यहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं सब जो भी व्यवस्था होगी यहाँ पर तो अभी आप सुन रहे थे फोन पर बातचीत करते हुए स्थिति का हाल चाल जानते हुए यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से लगातार वो टच में हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अगर किसी भी मजदूर को हायर सेंटर रेफर करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसे तुरंत अपडेट करना और साथ ही साथ जो भी सहायता हर संभव मुहैया हो सकती है वो यहाँ पर प्रतिबद्धता के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी घायल को परेशानी ना हो, अगर बेहतर इलाज की ज़रूरत है तो उसे तुरंत हायर सेंटर में भर्ती कराया जाए और जितना भी स्थिति को सामान्य करने की कोशिशें की जा सकती हैं उन सभी का प्रयास यहाँ पर किया जाए। अब देखिए थोड़ी ही देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी स्थिति का जायजा लेने के लिए चमोली के लिए रवाना होंगे, मौके पर पहुंचेंगे और निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे कि आखिर किन कारणों के चलते और कैसे अचानक से ये टनल हादसा हुआ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, भारी से अति भारी बारिश जो है वो उत्तराखंड में हो रही है। चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बारिश का दौर जारी है और अलर्ट पर अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके वहां पर टनल में मजदूर काम कर रहे थे शुभांगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अलर्ट भी एक तरफ आईएमडी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन मजदूरों के साथ ये खिलवाड़ कैसे हो सकती है कि भारी बारिश हो रही है और काम भी लगातार जारी है। ऐसे में तो बचना चाहिए इन कार्यों से। बिल्कुल देखिए बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर ये पहला मामला होता तो हम कह सकते थे कि शायद इंसान को अनुभव नहीं है या प्रशासन को अनुभव नहीं है, लेकिन इससे पहले जो इतना बड़ा सिलक्यारा हादसा उत्तराखंड के अंदर हुआ उससे पूरा देश वाकिफ है, वो एक बड़ी नेशनल न्यूज थी। लेकिन आप समझिए कि जब मानसून शुरू होता है तो आपदा जैसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर पैदा होती है, बड़ा रिस्क होता है। लेकिन जब खासकर जब टनल जैसा निर्माण हो रहा होता है जहां पर आपके पास जगह कम होती है भागने के लिए, जहां पर आपके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि अगर अचानक कभी मलबा आता है, अचानक कभी डिजास्टर होता है तो आप कैसे वहां से निकलेंगे। ऐसे में भी अगर अलर्ट है, हाई अलर्ट है चमोली जैसी जगह पर, क्योंकि जो चार धाम वाले जो खासकर एरियाज हैं वहां पर सबसे ज्यादा हाई अलर्ट बारिश के लिए किया गया और चमोली में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही थी, लेकिन बावजूद उसके अगर वहां पर काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब मुख्यमंत्री क्योंकि आज खुद ग्राउंड पर जाएंगे और देखेंगे और पूछेंगे, जांच करेंगे कि आखिर ये कैसे अचानक मलबा आया, क्योंकि मलबा आना एक कॉमन बात होती है बारिश में, लेकिन जरूरत होती है हमें पहले से अवेयर रहने की। लेकिन अब ये जो बड़ा हादसा हुआ, 22 लोग इसमें दबे, 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 3 लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप समझिए कि बड़ा हादसा है, इससे सबक लेने की जरूरत है। और ऐसे में अभी फिलहाल बिल्कुल शुभांगी, देखिए पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है उत्तराखंड में, अगर उस घटना से सबक लिया जाता तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। जी हां, बता दें कि हनुमानगढ़ी में